वो रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद ले। वो रकम आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से दिल्ली वाला दरबार में। ये है एपिसोड 10 और चीजें हो गई हैं टस से मस्त। राघव चड्ढा अब आपके बीच नहीं रहे हैं, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। राघव चड्ढा का कहना था कि आज तक वो रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद ले, लेकिन अभी जो नई करेंसी आई थी ना, ये उसमें बन गई होगी। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ, वो जो नोट था ना, वो था ही इतना बड़ा कि उसमें सब बिक जाते हैं। चटाई जैसा नोट बना के दे दिया। उसमें तो मतलब ऐसे झाल मूरी बना के उसे मोड़ के दे। राघव चड्ढा और बन गया बीजेपी उनका अड्डा। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। अच्छा जी। पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। वो बंदा अकेला नहीं गया, खाला फॉर अ रीजन 7 बंदे लेके गया है। पता है इस टाइम तो आम आदमी पार्टी से बड़ी तो केजरीवाल की शर्ट हो चुकी है। बट यार असल में जैन जी के साथ राघव चड्ढा ने थोड़ा सा धोखा करा है। हमें लगा था कि यार वो कुछ करेगा है, वो पीएम बनेगा, तो पीए बन गया। फॉलोअर्स देखो कैसे गिरे। रातों रात भाई साहब उसके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर कम हो गए। उसके बाद तुरंत भाई ने फेक मारा गेर, कह रहा बोट खरीदूंगा। फेक फॉलोअर्स खरीद रहा है वो बंदा। अभी इंस्टाग्राम हटाएगा बोट फॉलोअर, फिर आपके फिर 9 मिलियन रह जाएंगे। फिर वो जो सीए वाले करी है ना आपने, फिर वो पैसे जोड़ते रहोगे इधर उधर की फेक फॉलोअर में। बात हो गई, वो पैसे बीजेपी देगी। लेकिन उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया यार बीजेपी ने? इतनी गंदी गंदी बातें करता था बीजेपी के बारे में। वही वाली बात है यार भाई, यही तो पॉलिटिक्स। बराबर में लड़ाई हो जाए ना पड़ोस से, हम तो उसको घर में ना घुसने दे, ये तो फिर भी पार्टी में घुसा। भैया इतनी मोटी गड्डी रखूंगा ना तेरे घर में, तो चाय भी पिलाएगा, बिठा कर कहेगा मेरे बेड पे सो जा। बंदा ये कहता रह जाता है कि कोई करेंसी नहीं बनी, कोई करेंसी, सीधा चेक आ जाता है, कहते ये तो बना है, ब्लैंक चेक दे दिया। ऐसे बंदे को तो मैं जीरो लगाता ना थकूं, लेके जा रहा हूँ लेके जा। क्या तुरंत कॉलम 0 से भर दिया। सारा फंड ले गया, इकट्ठा करा था मैं मुश्किल से। कौन लगा गया इतना मोटा चेक? चेक में कागज जोड़ के बड़ा कर रहा हूँ उसे। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा ने जो क्रिटिसिज्म, जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ लगाए थे, नहीं लगाए कभी नहीं लगाए थे, नहीं लगाए, जब उसकी सुनवाई नहीं होती थी लगाए हैं, तो उसको जानता भी नहीं था। उसमें उसके बयान है कि बीजेपी एक गुंडा राज पार्टी। उस चीज को आप कैसे डिफेंस करो? भाई वो गुंडा बनना चाहता है और बनना चाहता है तो फिर आप भी गुंडे हैं। आप नहीं गुंडा, ठीक है ना? बीजेपी आप गुंडा बता दीजिए, आप बीजेपी के, आप बीजेपी के कैसे हो सकते हैं? तो ये बीजेपी के हैं, तो ये आप, सॉरी, फिर आप तुम बीजेपी के हो। चीज और बोली जा रही है कि भाई ईडी की रेड की वजह से, ईडी की रेडी ईडी की रेड। अच्छा, अब भाई ईडी आए ना आए, लेकिन केजरीवाल के कान के नीचे बीड़ी जरूर आ गई। उसे पता लग गया कि अब कोई भी बंदा धोखा दे सकता है इस टाइम। तो वो अपने स्टैंड पे पूरा अड़ गया है। केजरीवाल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। तुम पता सत्याग्रह एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की। अब भाई बावला हो रहा क्या? कैटरीना कैफ। भाई वो अमिताभ बच्चन को कहाँ लगा रहा है? वो भूतनाथ बना रहा था उस टाइम। मतलब केजरीवाल ने जो जज है उसके सामने स्टैंड ले लिया है, क्योंकि केजरीवाल का कहना है वो जज है ना, उसका थोड़ा बहुत लिंक है आरएसएस से और मतलब बीजेपी से इनडायरेक्टली। कह रहा मेरे को पक्का पता है कि मेरे खिलाफ ही बयान आएगा। तो उसने पहले बोला जज को, क्या आप अपने आप को केस से हटा लो, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं हटा रही। तो केजरीवाल ने बोल दिया, कह रहा मैं ना को हटाऊंगा, ना मैं वकील को अपनी दलील देने दूं, ना वकील को भेजूंगा अपने, कर लो जो करना। कह रहे वकील ये कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो मैं उरे कहीं छोरा सू। तो केजरीवाल चाहता है कि अब रेवोल्यूशन हो जाए। अब ये नहीं पता रेवोल्यूशन के चक्कर में दोबारा अंदर चला जाए, थोड़ी दिन के लिए बाहर आए। जाता भाई वो क्यों दुबई भाग जाएगा? एक बार वो एक्सपीरियंस कर चुका है उस चीज को। एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, एमएनसी में जॉब करिए। भाई अब नहीं जाता, तू लिखा ले। लिखवाइए इससे पेन पेपर। परवरिश का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कई बंदे होते हैं ना स्टैंड पे अड़ जाते हैं, जैसे केजरीवाल अड़ा हुआ है कि मैं नहीं। परवरिश से याद आया मेरे को, अभी प्रिंसिपल ने, आपने देखा पहली बार देखा मैंने जिंदगी में प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल्स। क्या बात? जितने उनके छोटे बाल है ना, उससे छोटी उनकी सोच और उससे बड़ी उनकी जुबान। ये बात। तो आप एक पेरेंट्स को डांट रहे हो उनके बच्चे के सामने, किस बात के लिए? कि आपने बुक्स बाहर से क्यों खरीद ली, अंदर से क्यों नहीं खरीदी। प्रिंसिपल का गुस्सा होना जायज है ना भाई,
ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। सेल्स कम करा दी उनकी, अब उनकी बुक्स की सेल्स कम हो गई तो फिर पेरेंट्स को डांटेंगी ना। बाहर से 300 के हाँ। और और अगर एक पेरेंट्स बाहर गया तो समझो सभी पेरेंट्स बाहर जाएंगे। और उसके बाद फिर जब वीडियो वायरल हो गई ना, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मेरे बिहेवियर पे बात आ गई, उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, कुछ भी हुआ हो, पेरेंट्स को बोल कह सकते हो उस बच्चे पे कितना बड़ा ट्रॉमा आ जाएगा कि मेरे माँ बाप को सिर्फ गरीबी के लिए ये वो कर रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इसलिए डांट रहे हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग क्या प्रिंसिपल के लिए। क्या बात है, प्रिंसिपल सी सीख क्या है लग रहा है। ये तरीका थोड़ी है, इससे ज्यादा तो फिर वो जो इस स्कूल का नाम है ना न्यू सन बीम स्कूल, तो मेरे को लग रहा है जो सन की जो बीम है ना वो बहुत तीखी पड़ती है प्रिंसिपल पे, इसलिए उनकी जुबान इतनी कड़वी हो गई। और मैं चाहूंगा कि उनके ऑफिस का गेट बंद करके रखें ताकि मुझे पता क्या लगा, गेट बंद करके पिटाई कर अब नहीं, असल में प्रिंसिपल होते ऐसे ही थे पहले। अब वो वीडियो में आ गया तो सबसे माफी मांगने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी एजुकेशन पे सवाल उठा दिया। और किस पे सवाल उठाए हम हैं, बोल के आपको ये बोले कि बरगंडी कलर कर रखा बालों का, ये ठीक नहीं करा आपने, आपको काले बाल करने चाहिए। अब आपकी एजुकेशन पे बात आएगा ना, जब आप बंदे से तमीज से बात नहीं कर रहे, प्रिंसिपल होके आप इतना पढ़ लिख के आप बच्चे के साथ इतना भेदभाव कर रहे हो। कह रही मेरे को फीस सस्ती कराने के लिए बहुत उन्होंने फोर्स करा, तो मैंने इसलिए ऐसे बोल दिया। मानते हैं, सबकी पॉलिसी अपनी अलग अलग है। शट अप। अबे हाँ, पागल सी हो पागल गई हो जैसे, गई। दिमाग से चल गया। बावली आ गई थी मुझे तो छलाव पलाव आ गया इसमें। अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, माफी वाफी कुछ नहीं होती भाई। यार होने के बाद तो हर बंदा कहता है कि आज के बाद नहीं करूंगा मैं। चोर को देखा कभी ऐसे कहते हुए कि नहीं मैं दोबारा करूंगा, वो पिटते टाइम ये बोलता है आज के बाद नहीं करूंगा, अगले दिन फिर चालू यार, सीधा उन्हें सस्पेंड करो, बात खत्म। तो उस स्कूल में किसी नई प्रिंसिपल की मांग करता हूँ, वो भी ऐसी करेगी। हो तो मैं भी एलिजिबल हूँ। ऊपर तक सिस्टम खराब है तो ऊपर का सिस्टम कैसे सही होगा जब हम सब वोट डालेंगे। अभी बंगाल इलेक्शन में आप सबने देखा होगा, ऑफिशियली रिश्वत दी जा रही है। कह रहे अकाउंट में आएंगे तुम्हारे पैसे। ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट डलता है, महिलाओं को 3,000 रुपए, जो अनएम्प्लॉयड है उनको 3,000 रुपए, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको 21,000 रुपए। उसे योजना का नाम देके दे देते हैं, योजना नहीं है ये, परोसना है, वो भी रिश्वत। बस फ्री में कर रहे हैं लेडीज की। हाँ, लेडी कहाँ सफर कर रही है लेडीज इतना, कहाँ जा रही है? लेडीज जितना घर में सफर कर रही है ना उतना तो बाहर सफर करती नहीं। उनके घर में क्यों है? वायलेंस ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस से तो तुम फुर्सत नहीं दिला पा रहे उन्हें। तभी तो कह रहे हो घूम के आ जाओ, बस में बाहर थोड़ा मूड फ्रेश करो। क्या जो फ्री भी है, इनसे इंसान पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप ये नहीं कह रहे कि मैं जॉब दिला दूंगा नौजवानों को, स्कूल बना दूंगा या हॉस्पिटल बना दूंगा, 3,000 रुपए दे दूंगा मैं तो अनएम्प्लॉयड को। 3,000 का करेगा क्या, वो नमकीन पर ला के बैठ जाया करेगा रोज। मुझे लगता है कि औरतों पे रहेंगे वो पैसे। हाँ, इतने- आती पति आते है। ना। ये जो मुफ्तखोरी की आदत आप डाल रहे हो ना, जब केजरीवाल बिजली फ्री कर रहा था तब तो कह रहे थे केजरीवाल मुफ्तखोरी की आदत लगा रहा है। अब क्या हो रहा है, जो दिल्ली में आप तुमने बोला था कि हम 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को, हैं आम आदमी पार्टी कह रही 2,000 दूंगी, कांग्रेस कह रही 2,500 दूं, बीजेपी कह रही 3,000 दूं, दिए किसी ने कुछ घंटा नहीं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में तेरे मिले, तेरे घर पे 1 रुपया आंटी को मिले भाई मैं भाई बिजली का बिल हो रहा है। तो 3,000 रुपए तुम्हारे दिल्ली में देना बस की नहीं हो रहा, इतनी सी दिल्ली है, बिंदु सा है मैप में देखो तो। और बंगाल में दोगे तुम, हैं सेंटर की भी है स्टेट की है, दोनों सरकार है, वहां तो 3,000 रुपए दे नहीं पा रहे तुम। मैं तो कह रहा जरूरत क्या है देने की, राशन तो दे रहे हो, अब क्या 3,000 क्या कमेटी के पैसे दे रहे हो। यार किराए भाड़े के पैसे दे। बसें मुफ्त कर रखी है, फिर किराया भाड़ा क्या रहेगा। वो कह ये बहुत सोचने वाली बात है, ये डेमोक्रेसी की डेथ है एक तरीके से। आप लालच दे रहे हो खुलेआम कि मेरे को सपोर्ट कर दो, मैं पैसे दे दूंगा। और गरीब आदमी के लिए वही खान सर वाली बात एग्जांपल दूंगा मैं। ये बंदा बैठा है, इसको मैं बोलूं कि तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, हैं अबे रुक जा, एग्जांपल तो दे दे, पहले 1 लाख रुपए मांग लिया। हाँ। इस बंदे को मैं बोलूं कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे को वोट डाल दे, भागता आएगा ये। अरे मैं तेरे से पहले भाई भाग लूँ आगे, मशीन लेके भाग लूँगा मैं तो। 2 लाख और थे, मैं सबकी वोट पड़वा दूँ मोहल्ले में। आलिए वोट डाल। अब इसके लिए 1 लाख रुपए की कितनी इंपॉर्टेंस है। यही एक मजदूर आदमी को जैसे ही पता लगता है ना कि मेरे को 500 रुपए, मेरे को अब तो 3,000 मिल रहे हैं 500 के बाद, तो उसके लिए 3,000 रुपए 1 लाख जैसे हैं। मिराज दिखने लग जाएगा उसे। अच्छा ये है ना, मिले भी तो वो हाँ मिल भी उससे क्या रहा है। तो 3,000 की बात कर रहा, मैं 15 लाख का इंतजार करा बैठा हूँ। मैंने अकाउंट खुलवा रखा, अलग उसमें आएंगे कि अलग ही। प्रशांत किशोर ने बोला था कि आप एजुकेशन पे वोट डाल दो, या वरना आपके बच्चे फिर खर्चे पे ही हो जाएंगे कि वो महीना खर्चा दे दो। तो 3,000 में फिर 3,000 में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। कहाँ तुम जॉब मांग लो तो 18,000 मिल जाए तुम्हें। लोगों ने ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ही बंद कर दिया। हाँ वो कह रहे 3,000 रुपए मिलेंगे, यार, अपना आज नमकीन 3 लाएंगे, हाथ में पौवा मिलेंगे, लाएंगे, खत्म। बात खत्म, बात। पेटी ले आएंगे बियर की, एक दूसरे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं बियर की पेटी ले आऊंगा, तू नमकीन के पैकेट ले आइयो, हो गए 3,000 6,000 का खर्चा। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में ये पार्टी करते हैं। ज्यादा आगे का सोचते नहीं हम, उतना ही सोचते लिमिटेड जितना लीवर बचा है। ये बस फिलहाल ममता बनर्जी को हटाने के लिए कर रहे हैं। जिस दिन वो हट गई, कह रहे कौन से 3,000 किसने कही थी, ट्वीट डिलीट मार देंगे। जो वो वाला नेता इसलिए तो नहीं मछली खा रहा था बंगाल इलेक्शन। हाँ मतलब बंगाल इलेक्शन ने भाई मंगलवार को टीका लगाने वालों को मछलियाँ खिला दी।
ये है इलेक्शन। खतरनाक। इलेक्शन ऐसी चीज है भाई, में नेता गधे को बाप कहने लग जाता है और बाप को गधा कहने लग जाता है। इसी शिकार में राघव चड्ढा है, दिल्ली का सीएम बना देंगे उसे। कुछ नहीं बनना। पार्टी में नहीं जाते बीजेपी में, जनता सोच रही थी हो सकता है ये निर्दलीय लड़ करके अलग पार्टी बना करके हो सकता है। घंटा निर्दलीय, ये तो दलीय पे गिर गए कि दलिया मिलेगा हमें। तुम ये सोचो ना, एक आधा बंदा गलत हो सकता है, 2 मिलियन लोग एक साथ अनफॉलो मारा उन्होंने। जैन जी इतनी गंदी तरीके से मारा होगा। ये क्या हो गई हमारा फॉलोवर गई। और पता है उसके बाद फोटो वीडियो रिलीज कर रहा वैसे ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। कौन दे रहा है ब्लेसिंग्स? मैं तो कमेंट खोल तो गालियां दे रहे हैं सब। मतलब मजाक सेट के, अगर केजरीवाल की जगह मैं होता मैं बैठ के रोता थोड़ी देर कि दोस्तों इंडिया को हीट वेव्स ने पकड़ लिया है ऐसे यूं करके। बहुत बुरी हालत है हाँ, भाई। टॉप 100 हॉटेस्ट सिटीज में 95 इंडिया की हैं। कितने गर्व की बात है। मतलब वही वाली बात हो गई ना, मैं तो समझता था कि सिर्फ आयशा खान हॉट है या फिर सोनम बाजवा या नोरा फतेही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरा इंडिया हॉट है भाई। That's so crazy bro, बहुत ज्यादा हॉट है हम। ये जो कैंची से लेके चलती है ना सरकार, पेड़ काटती है, ये उसी की हॉटनेस है ये। हाँ, पेड़ काटो और अच्छे से काटो। मतलब जितना टेलर प्लाजो नहीं काटता उससे ज्यादा तो हम पेड़ काटते हैं दिन ब दिन। क्या करना, वो पेड़ तो पैसे तो ठीक ठाक ले लो, 1-1 रुपए में ले लेते हो सब कुछ। खामा का खड़े होकर ऑक्सीजन ही तो दे रहे हैं। हाँ, कोई ढंग का काम थोड़ी कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो सिलेंडर पे भी होती है। पेड़ है वो पेड़ नहीं है जो तुम काटने में लगे हुए हो कि पैसे देना पड़ेगा। अब ये एक तरीके की फैसिलिटी है भाई। जो कपड़ा 4 घंटे में सूख रहा था वो 15 मिनट में सूख जाता है। कॉटन का कच्चा गीला करके झाड़ मार तार पे आग ले जाती है। अखंड भारत बन चुका है और कॉस्मिक ऑरेंज हो चुका है, और कोशिश हमारी यही है आने वाले समय में हम इसे मेहरून कलर का देखेंगे। 3 कैमरे और लगने हैं बस इंडिया में, अभी तो कॉस्मिक ऑरेंज का आईफोन बन जाएगा। अभी लगाइए। आदिवासियों से भी जंगल छीन रहे हैं। वो जो इतने सालों से उन्होंने जंगल संभाल के रखा है, कह रहे हैं हमें जंगल दो, हमें इसमें माइनिंग करनी है, हमें इसमें पता नहीं क्या बनाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। फिर वो लड़ते हैं तो कहते हैं कि वो बन गए हैं नक्सलियां। जीतू मुंडा नाम के बंदे ने, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो बैंक में ना वो गया, वो कह रहा मतलब इसके अकाउंट में जितनी भी सेविंग्स है 19,300 रुपये कुछ थी, तो वो उसने कहा कि मुझे दे दो। कह रहे नहीं पहले डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। इतना वो परेशान हो गया, वो सीधा कंकाल उठा के ले आया बैंक में कि ये इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं है। तो बहुत शर्मनाक बात है। डेथ सर्टिफिकेट ऐसे होना चाहिए कि जैसे बंदा मरा उसका हॉस्पिटल में उसको वो हो गया कि अभी डेड है, तो तुरंत हॉस्पिटल के थ्रू ही गवर्नमेंट को जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इशू करवा देना चाहिए। हालांकि बैंक की अपनी गलती नहीं है, उन्हें थोड़ी पता है कि सामने से बंदा ईमानदार आ रहे हैं बेईमान आ रहा है, वो उनका प्रोसीजर है। लेकिन हाँ ये कर सकता था बैंक की अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कर देता ऑफलाइन उस बंदे के साथ जाके देख के। कह रहे नहीं 1 महीने बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 महीने में बंदे का दूसरा जन्म होकर पता नहीं कहाँ चला जाता हो। जब तक तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। हाँ, नए जन्म का नया बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका होगा उसका, इधर डेथ सर्टिफिकेट नहीं शो हो रहा है। वो जल्दी आ जाता है। सिस्टमैटिक एरर्स बहुत है आजकल। अभी एक नया सिस्टम आया, आपको पता है? झुग्गी ऑटोमेटिक फायर सिस्टम। मटियाला में 300 से 400 झुग्गियों में आग लग गई। उसके बाद गाजियाबाद में गई 150 झुग्गियां जल गई। लखनऊ में तो ये झुग्गियों में जो आग लग रही है, मतलब ऑटोमेटिक फायर सिस्टम आया कैसे? पर भाई इसके पीछे रीजन क्या है? अब बंदे बोलेंगे कि गर्मियां हैं, आग लग जाती है, अपने आप लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जहां तक है शक ये जाता है कि वो जमीन खाली कराने के लिए होता है ज्यादातर, कि इनको एकदम से हटेंगे नहीं तो आग ही लगा देते हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे इधर ही है, बता रहे थे कि सोसाइटी बन रही है। 2 दिन बाद मैं देख रहा हूँ झुग्गियों में आग लगी हुई है। ऐसे बनानी थी सोसाइटी ने। देखो, आप लोगों की लाशों के ऊपर घर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? वो जो फायर ब्रिगेड का पानी है थोड़ा सा अपने मुंह पे मार लिया करो। झुग्गियों में आग लगाने से बेटर है कि आप उनको घर प्रोवाइड कर दो, फ्लैट्स बना दो छोटे छोटे। ये भी होता है कि झुग्गी वाले बंदे का फ्लैट निकल आया, मान लो वो फ्लैट वो रेंट पे दे देगा, रहेगा झुग्गी में ही। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गरीब होता है वो नहीं आता। जितनी गलती सिस्टम की है उतनी ही गलती झुग्गी वालों की भी है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चीजें कोलैप्स चलते ना, महाभारत में तीर इधर से आ रहा था, इधर से भी आता है, फिर दोनों ऐसे आग लगवा के सिस्टम नहीं करना चाहिए। आग वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें जान भी जाती है। हालांकि गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आप जेब में प्याज रख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। कह रहे ना तो मैं एसी गाड़ी में यूज करता हूँ, ना मेरे घर में है, मैं जेब में रखता हूँ प्याज। और प्याज जेब में रखना, प्याज सब्जी में डालना, तड़का वड़का मारना तो उसका वैसे ही लू नहीं लगेगी खाओगे प्याज तो। ये जो कह रहे हैं प्याज रखो, कुछ नहीं, जान बंदे की तो कुछ जिंदगी नहीं, फिर वो तो गर्मी में मर जाएगा फिर। किसी के ना पीछे से ना कंप्रेसर निकाल के ना उसमें प्याज भर रखी है। ले आते हैं 5-1 किलो प्याज ले आते हैं, उसमें पीछे भर देते हैं। कूलर में पानी डालना पड़ता है, 2-2.5 किलो प्याज डाल दो कूलर में, मस्त
पानी की जगह कि उसमें एसी नहीं है यार, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उनके शीशे तक शीशे तो भी नहीं डाउन। खोलते। एशियन चलाते होंगे ना तो भपके में बैठे रहते होंगे ऐसे ही। पता नहीं जैसे ही बाहर निकले बेहोश होने से पहले जो मुंह में आया बोल दिया। तो उस गाड़ी में क्यों जा रहे, प्याज के ट्रक में बैठ के चला करे ना। और क्या, अपना गाड़ी मस्त का ले ले। लोड ही नहीं है। कट्टा रख ले। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पहले से इतने पागल थे, अभी रिसेंटली हो गए। पहले बकायदा। मतलब इंटरनेट पे नहीं शो होता था। इंटरनेट पे। ये बंदे ना। देश को कैसे चलाएंगे, ये दिमाग नहीं चला पा रहे। बंदे ने मोदी से पूछा ना कि दालमुड़ी प्याज खाओगे साथ में, तो मोदी जी कैंसिल, नहीं प्याज दे दे, मैं जिम रख लूंगा। और क्या, ये गर्मी हो रही होगी ना बंगाल में। काले भी तो हो गए थे मोदी जी, सारी अचानक से काले हो गए थे पता है बंगाल में। अचानक से गोरे हो गए, देख ले। शादी पे गए करे रिटर्न लगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ना गर्मी का इलाज कल था, ना गर्मी का इलाज है आज। जेब में चाहे लहसुन रख लो, चाहे रख लो प्याज। अरे वाह क्या बात। लेकिन इसने बता दिया कि पॉलिटिक्स कितनी बड़ी गंदी दलदल है कि मतलब कोई भी किसी का नहीं है, तू भी है। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया तो इसलिए कहते है, हैं- बीजेपी ज्वाइन करके आपको बदनाम किया है। कहते हैं विश्वास हो गया था कि पढ़े लिखे बंदे आते हैं। घंटा पढ़े लिखे आते हैं, पढ़ा लिखा गू कर दिया। खैर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठंडी ठंडी न्यूज आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। आईपीएल में इन्होंने बना दिया है सबसे लोएस्ट स्कोर इस आईपीएल का। 75 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। लेकिन जैसे ही 49 क्रॉस हुआ, दिल्ली कैपिटल वाले यूं करने लग गए कि बस इतना ही करना था, आज हमें जीत गए हम। मजा आया। तो मतलब दिल्ली वाले इतना टेंशन नहीं लेते, हमारी टीम हारे जीते हम चिल रहते हैं। हमें बस 49 बन गए ना, बात खत्म। इनके घर पे खाना वाना जिस दिन स्वाद बन जाता है ना, तो कह रहे जल्दी चलो, घर पे चाप बनी हुई है, फटाफट चल। भाई मैं तो अब भी कहूंगा 2-4 मैच लगा लिया करो पहले। आपस में एक बार ना बॉलर्स को कह दिया करो कि हमें बॉल डालो, हमें ही। तुम मैच देख रहा था, मैं फ्रेश हो गया, मैंने कहा इतनी देर में सारे आउट हो गए। तो लैट्रिन करने गया है, इतनी जल्दी तो इसकी टट्टियां निकली, इतनी जल्दी प्लेयर निकल गए। तो इनकी नेट प्रैक्टिस चेक करो, ये वहाँ पत्ते तो नहीं खेलते। आप पिच पे बैठ के टेंट सा तो लगा ही होता है, बिछा लेते हो, गर्मी बहुत है, कौन प्रैक्टिस करे। कोई कोच इन पे नजर नहीं रख रहा। एक मैच में एक बंदा 150 बना रहा है, दूसरे मैच में सारी टीम मिलकर नहीं बना रही 100। राजधानी है बस इसलिए खिलाते हैं, वरना दिल्ली की टीम बाहर करते हैं कि जैसा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, तुमसे अच्छी परफॉर्मेंस तो सीपीयू करता है। कैपिटल है बस, इस वजह से बस एम्पायर रणजी कह रहा ट्रॉफी। था वाला एक आधी बॉल मैं खेल लूं, क्या खेल रहे तुम। तो सारी टीम ऑल आउट हो गई, कद्दी बॉल से हमें खिला दे। क्योंकि मैं तो फॉर्म सिवाया था, हाथ भी नहीं खुले मेरे तो सही तरीके से। कह रहा ये नहीं, यूं करने का तो मौका ही नहीं दिया। एक ही उंगली दिखाता जा रहा हूँ, कह रहा ये शोल्डर लगवा दिया मेरा एक। तो दोस्तों, आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आएगा क्यों नहीं भाई, गर्मी में इतने गर्म मुद्दे यहीं और इसी चैनल पे मिल सकते हैं गुरु। हाँ, तो जैसे करंट अफेयर है, इनमें करंट लगा के हम आपकी तरफ भेजते हैं ना, तो इस करंट को आप अपने हाथ पे लगाओ और लाइक के बटन दबा दो और इधर सब्सक्राइब का दबा दो। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट।